हमारे चारों प्रत्याशी खगड़िया से जदयू के बबलू कुमार जी आगे आओ, जोर से ताली बजाओ। अरे बबलू जी आगे आओ भाई। अलौली से रामचंद्र सदा जी आगे आइए। बेलदौर से पन्नालाल पटेल जी और परबत्ता से आदित्य कुमार जी लोजपा से हैं। ये सभी चारों प्रत्याशियों को जिताना है। जरा उनके स्वागत में जोर से ताली बजाइए, जरा जोर से ताली बजाइए। बैठिए भाई साहब। श्री राजीव कुमार फोगला जी, मनीष कुमार जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, रामबली सदा जी, संजय खंडेलिया जी, रामानुज चौधरी जी, अनुज शर्मा जी, सुनील सिंह जी और आज 7 नदियों की ये जो भूमि खगड़िया है, वहां पर आए हुए सारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। सबसे पहले गंगा, गंडक, कमला, बागमती, कोसी, ये पांचों महान नदियों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अजगैबीनाथ मंदिर, मां कात्यायनी भगवती मंदिर, परबत्ता दुर्गा मंदिर और खगड़िया के अघोरी स्थान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी प्रभु नारायण जी और धन्ना माधव जी, ये दोनों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और इस भूमि के भूमिपुत्र, गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा स्वर्गस्थ राम विलास पासवान जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं आज छठ का महापर्व शुरू हो गया है। आज दुनिया भर में, बिहार में, पूरे पूर्वांचल में नहाय खाए की विधि के बाद हमारी माताओं ने छठ का पर्व का पूजा शुरू किया है। मैं मनपूर्वक सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भाइयों बहनों, मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और बिहार आगे चलकर विकसित प्रदेश बने। यही छठ मैया से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैंने तो सोचा था दिलीप जी आज बुलाते हैं, मगर छठ पर्व के दिन कौन आएगा। ये पूरा तीनों मंडप खींचो खींच भर गया है। खगड़िया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। मुझे बताओ खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा और एनडीए की सरकार बनी
तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। इसलिए मैं आज इस खगड़िया के मंच से, गंगा कोसी गंडक के किनारे से पूरे बिहार वासियों को अपील करने आया हूं, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जदयू, भाजपा, लोजपा, कुशवाहा जी की पार्टी और हम पार्टी, हम 5 पांडवों का गठबंधन एनडीए गठबंधन है। इसको आशीर्वाद दीजिए और विजयी बनाइए। अभी अभी मैं सुन रहा था, ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात कर रहे। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है, 20%। डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है, और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। और आपके शासन में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, नरसंहार रोज की बात बनी थी। बिहार से इंडस्ट्री चली गई और बिहार को पिछड़ा बिहार बनाने का काम आपने किया। 20 साल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, परिवारवाद को समाप्त किया, और खगड़िया वालों, सबसे बड़ी बात है, हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। नक्सलवाद अब बिहार विकास का इंजन से लैस होकर डबल इंजन की सरकार बिहार को आगे ले जाने के लिए तैयार है। हमारी स्पष्ट नीति है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पानी की सप्लाई, ये 4 सूत्रों पर हमारा बिहार आगे बढ़ने वाला है। और मित्रों, ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी 2 पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। नीतीश बाबू बिहार के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है, वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार के बेटा बेटी की चिंता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, नीतीश कुमार। और भाइयों बहनों, यहां हमारी सरकार को 20 साल हुआ, केंद्र में हमारी सरकार को 11 साल हुआ। आज तक नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप। और लालू जी, आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे के होटल बिक दिए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया,
आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया। ये जो लालू जी की सरकार आई तो घोटाले ही घोटाले होने। और भैया छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महालठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। और इसीलिए अभी अभी मोदी जी ने, नीतीश जी ने 1,21,00,000 जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया सीधा ट्रांसफर कर दिया, सीधा ट्रांसफर कर दिया। हर गरीब के घर में, हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री दी। दीदियों को 35% आरक्षण नौकरियों में दिया। पटना में मेट्रो का सपना साकार हो रहा है। युवाओं का बेकारी भत्ता 1,000 प्रति माह दिया। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। आशा बहनों का मानदेय 3,000 किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया। आंगनवाड़ी सेविका को फोन के लिए 11,000 रुपया दिया। और रसोइयों का मानदेय भी डबल करने का काम नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने किया। और आज मैं यहां से, खगड़िया की भूमि से लालू जी को पूछने आया हूं। लालू जी, 10 साल तक आप सोनिया मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, बिहार को क्या दिया आपने? भाइयों बहनों, 2004 से 14 तक ये लालू प्रसाद यादव मंत्री रहे, बिहार को सिर्फ 2,80,000 करोड़ दिया। कितना दिया 10 साल में? 2,80,000। फिर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 11 साल में 18,15,000 करोड़ रुपया देने का काम। इसके अलावे 8,52,00,000 गरीबों को हर महीने प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया, 29,000 करोड़ दिया। पीएम घर आवास योजना, 44 लाख गरीबों को घर दिया। 1,17,000 बहनों को गैस का सिलेंडर दिया। 44 लाख शौचालय बना कर दिए। 3,55,00,000 लोगों को 5 लाख तक का दवाइयों का, ऑपरेशन का, हॉस्पिटल का खर्चा दिया। और लगभग 1,60,00,000 लोगों को घर में पीने का पानी दिया। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया। पश्चिमी कोसी नहर, अब बाढ़ मुक्त बिहार बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं।
जो पानी कोसी का बाढ़ बनकर आता था, अब किसानों के खेत में वो अमृत बनकर जाएगा और 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। लगभग 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम हमने किया। सड़क और पुल के लिए 4 लाख करोड़, रेलवे के लिए 1 लाख करोड़, एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ और पूर्णिया एयरपोर्ट भी चालू हो चुका है। मैं खगड़िया की बात करूं तो नेशनल हाईवे पर गोगरी पर्वतता को जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क बनाई। बूढ़ी गंडक पर 99 करोड़ से आरसीसी का पुल बनाया। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे खगड़िया से जुड़ जाएगा। कमला नदी पर सुगर कोल पुल का निर्माण किया। खगड़िया के मानसी से सुपौल के हार्दी चौधरा तक स्टेट हाईवे को बढ़ाया। मुंगेर और साहेबपुर कमाल प्रखंड के बीच में शुक्र श्री कृष्ण सेतु का निर्माण किया। वंदे भारत ट्रेन 20, अमृत भारत ट्रेन 11 और 900 करोड़ से कोसी की लाइफलाइन सहरसा मानसी रेलखंड का दोहरीकरण किया। लगभग 450 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया। 73 करोड़ से खगड़िया में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया और 150 करोड़ से 50,000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले साइलो गोडाउन का निर्माण भी ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। खगड़िया वालों, मुझे बताओ, इसमें से कुछ भी लालू जी के राज में हुआ था क्या? अरे जोर से बोलो, युवाओं बैठे हैं वहां पर, हुआ था क्या? लालू जी ने कुछ विकास किया था क्या? जो कुछ भी हुआ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में हुआ। भाइयों बहनों, और आज मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी ने हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 4थे स्थान पर लाया है। 4थे स्थान पर। अरे क्या ताली बताते हो खगड़िया वालों। 2027 के पहले 4थे नंबर से हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे। और मोदी जी ने हमारे भारत को सुरक्षित भी किया है। ये पाकिस्तान वाले यूपीए सरकार में आए दिन हमला करते थे। वोट बैंक की लालच से ये सोनिया, मनमोहन, लालू सरकार चुप बैठती थी। मोदी जी आने के बाद 3 हादसे किए, उरी, पुलवामा, पहलगांव। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार एयर स्ट्राइक किया और पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर खात्मा कर। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने भारत को समृद्ध करने का काम। और अभी ये राहुल बाबा आए थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर। खगड़िया वालों, मुझे बताओ, बिहार से घुसपैठिए को तगेड़ देना, हकाल लेना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हकालना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बिहार के बाहर भेज। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा रहा है,
हमारे गरीबों का अनाज छीन रहा है, हमारे मजदूरों की मजदूरी छीन रहा है और उनको, लालू जी को, राहुल जी को वोट बैंक दिखाई पड़ती है। एक बात कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, जितनी घुसपैठिया बचाओ रैली निकालनी है निकालो, आप घुसपैठिए को बचा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार बनाइए, बिहार को विकास के रास्ते पर द्रुत गति से आगे बढ़ाइए और जंगल राज को रोकने का काम करिए। मेरे साथ सभी लोग जो सहमत है, दोनों हाथ उठाकर राम लल्ला का जयकारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चारों प्रत्याशी आ गया हो भाई, चारों, 3 जदयू के और 1 लोजपा के, चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताकर पटना भेजिए और हमारे नीतीश जी और मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।